तो हेलो डियर साथियों, गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जो संकुल यौगिक होते हैं उनके आईयूपीएसी नाम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आईयूपीएसी नाम सीखने वाले हैं। तो जिसको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल शून्य लेवल पर है, तो उसको भी हम आज आईयूपीएसी नाम सिखाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो हमें अगर किसी संकुल का आईयूपीएसी नाम करना है, ठीक है, किसी भी संकुल का आईयूपीएसी अगर नाम हमें करना है, तो उसके लिए हमें पहले जरूरत पड़ेगी लिगेंड की। किसकी जरूरत पड़ेगी? लिगेंड की। तो हमें लिगेंड पता होना चाहिए कि कौन कौन से लिगेंड होते हैं, कौन कौन से लिगेंड पर कौन सा आवेश होता है, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि ये चीज अगर हमें पता नहीं होगी तो संकुल जो है ना, उसका हम आईयूपीएसी नामकरण कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो आओ पहले हम संकुल के बारे में थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं और फिर लिगेंड जान लेते हैं। ठीक है, तो देखो, आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये संकुल है। ये पूर्ण रूप से संकुल बना हुआ है, ये एक पूर्ण संकुल है, इसमें किसी की भी कमी नहीं है। ठीक है, तो मतलब कहे तो ये संकुल जो है ना, इस टाइप का होता है, ये याद रखना आपको चाहिए। ठीक है, इस संकुल में जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है, बड़ा वाले ब्रैकेट के बाहर एक संख्या लिखी है। ठीक है, जैसे बड़ा वाला ब्रैकेट है, यहाँ पर बाहर एक संख्या लिखी हुई है, कोई तत्व लिखा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो लिखा होता है, सबसे पहले जो होता है संकुल में, वो क्या होता है? धनायन। क्या होता है? धनायन। अब धनायन के बाद जस्ट हम ब्रैकेट के अंदर प्रवेश करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर जस्ट प्रवेश करने पर जो चीज हमें मिलती है उसे हम बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। तो ये हमारी क्या होती है? केंद्रीय धातु परमाणु, ये चीज होगी। तो है ना, तो आपको धनायन मिल गया, केंद्रीय धातु परमाणु मिल गया, और इसके बाद हम जो चलते हैं तो जो भी मिलता है वो हमें क्या मिलता है? लिगेंड। है ना, अब यहाँ पर बात ये है कि लिगेंड की संख्या 2 या 2 से अधिक हो सकती है। अब इसमें एक ही लिगेंड है, कभी आपको 2 लिगेंड मिल सकते हैं, कभी 3, 4, 5, 6 भी मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ एक लिगेंड लगा हुआ। ठीक है, और एक बात और, ये जो लिगेंड है वो ब्रैकेट में भी हो सकता है, जैसे हमने छोटा वाला ब्रैकेट बनाया, ये छोटा वाला ब्रैकेट में भी हो सकता है, ब्रैकेट में नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसा हो सकता है। इस लिगेंड के बाद में एक क्या होती है? समन्वय संख्या, एक संख्या लगी होती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कितना लगा हुआ है? 6। तो ये जो संख्या कहलाती है वो समन्वय संख्या कहलाती है। कौन संख्या कहलाती है? समन्वय संख्या, जिसको हम उपसय संयोजन संख्या भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये समन्वय संख्या होती है या उपसय संयोजन संख्या होती है। ठीक है, इसके जस्ट बाद और ब्रैकेट के बाहर एक चीज लिखी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? जिसको हम क्या बोलते हैं? ऋणायन। ये आपका ऋणायन है। ठीक है, तो यहाँ से आपको संकुल में ये पता होना चाहिए कि संकुल में होता क्या है। ठीक है, तो संकुल में सबसे पहले ये धनायन होता है, फिर केंद्रीय धातु परमाणु होता है, फिर आपका लिगेंड होता है, फिर आपकी समन्वय संख्या होती है, और फिर ऋणायन होता है। ठीक है, चलो अब एक बात हो गई। अब दूसरी बात आपको ये समझना है, जरूरी है कि जो संकुल है, संकुल का वियोजन देखो यहाँ से होता है, या तो यहाँ से होगा संकुल का वियोजन, या तो यहाँ से होगा। मतलब जो अंदर का, जो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है वो कभी वियोजित नहीं होती, कभी ये टूटती नहीं है। संकुल का वियोजन या तो यहाँ से होगा या यहाँ से होगा, बीच में से यहाँ से कभी भी इसका वियोजन नहीं होगा। ठीक है, क्यों? अच्छा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भी याद रखना, क्योंकि इसके अंदर जो बंद होता है वो होता है उपसय संयोजी बंद। यहाँ जो बड़े ब्रैकेट है, इसके अंदर जो बंद होगा वो उपसय संयोजक बंद होता है, और यहाँ जो बंद होता है वो आयनिक बंद होता है। ठीक है, कौन सा बंद होता है? आयनिक बंद। तो जहाँ आयनिक बंद होता है वहां से जो आपका संकुल होता है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझना जरूरी है कि संकुल में क्या क्या होता है, इतना आप समझ गए। तो यहाँ पर एक संकुल का हमें आईयूपीएसी नाम करना हमारा आज का टारगेट है। तो संकुल के आईयूपीएसी नाम के लिए हमें जरूरी पड़ेगी लिगेंड की। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ लिगेंड मैंने लिख के रखे हैं ताकि आपका समय बच जाए। ठीक है, तो लिगेंड में हमारे कुछ लिगेंड लिखे हैं, जैसे आपका ये Cl है, Cl पे -1 होता है। ठीक है, ये आवेश पता होना चाहिए, क्योंकि आवेश पता नहीं होगा तो ऑक्सीकरण अवस्था नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो जो आपका Cl पे -1 होता है, जिसको हम क्लोरो बोलते हैं या क्लोरिडो बोलते हैं, क्लोरो या क्लोरिडो बोलते हैं। ठीक है, जैसे Br होता है, इस पे भी -1 होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोमो या ब्रोमोनिडो बोलते हैं। ठीक है, ब्रोमोनिडो बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके सब में एडो एडो लगता है, सब में एडो एडो जुड़ जाता है। जैसे इसको साइनो बोलते हैं, इसको साइनिडो बोल सकते हैं, इसको आइसोसाइनो, इसको आइसोसाइनोनिडो बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें माइनस होता है। NO2 जो आपका होता है, इस पर भी 1 - होता है, इसको नाइट्रेटो बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? एक बात और यार,
इसमें दाता परमाणु जो होता है नाइट्रेटो में कौन होता है, N होता है दाता परमाणु। और इसमें क्या होता है, दाता परमाणु O होता है। इस बात को याद रखना क्योंकि ये IUPAC में आएगा, कैसे आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो यहाँ पर आपका SO4 2- होता है जिसको सल्फेटो बोलते हैं, ठीक है। CO3 2- कार्बोनेटो है ना, CH3 COO- एसीटेटो है ना, H2O3 2- थायोसल्फेटो, और फिर C2O4 2- और C2O4 2- को देखो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। C2 है तो ये 2 और O कितने हैं 4, तो ये स्टाइसिन को लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीलेटो है। और एक बात यहाँ पर ये है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक आए थे ये एक दंतुल्य लिगैंड थे, मतलब दाता परमाणु के आधार पर जो लिगैंड है वो एक दंतुर, द्विदंतुर, त्रिदंतुर ऐसे होते हैं, ठीक है। जिसमें एक दाता परमाणु होता है वो एक दंतुर होता है, जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं वो द्विदंतुर होता है, तीन होते हैं दाता परमाणु त्रिदंतुर ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें सब में एक एक दाता परमाणु है इसलिए सब ये एक दंतुर, ठीक है। लेकिन ये आपका द्विदंतुर है ना, ये आपके विशेष याद रखना क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है ना। तो ये द्विदंतुर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जो ऑक्सीलेटो है द्विदंतुर है, इसमें दो दाता परमाणु है, एक OE और एक OE, ये दो दाता परमाणु, ठीक है। तो ये द्विदंतुर है, याद रखना, ठीक है। फिर हमारा एक नया लिगेंड आया शॉर्ट फॉर्म वाला जिसका नाम है DMG। इस DMG का फुल फॉर्म क्या है, तो D फॉर होता है डाई मैथिल, M फॉर होता है, ठीक है, सॉरी D फॉर होता है डाई, M फॉर होता है मैथिल और G फॉर होता है ग्लाइऑक्सीमेटो, डाई मैथिल ग्लाइऑक्सीमेटो। तो इसका फार्मूला क्या बनता है, देखो इस टाइप से बनता है। ये दो C होते हैं आपस में कनेक्ट, इस तरफ दोनों CH3 को जोड़ दिया, दो मैथिल हो गए। अब दो N जोड़ के यहाँ O जोड़ देते और यहाँ OH जोड़ देते, ठीक है। और यहाँ से समझना ये जरूर है कि जो डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो है इस पे एक माइनस होता है, मतलब इस पे 1- होता है, ठीक है। और ये भी आपका द्विदंतुर है, ठीक है। ये भी आपको लिखना जरूरी है, ये आपका कौन सा है, द्विदंतुर है, ठीक है। ये आपको बात जरूरी है, ठीक है। ये मैं सिखा दूं फिर IUPAC नाम आपको बहुत आसानी से सिखाऊंगा, बहुत सुकून से, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब आपका नया लिगेंड है हमारा EDTA। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिगेंड है और ये विशेष बात इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि ये जो है ना पेपर में आता है। और ये बात याद रखना कि ये जो लिगेंड है वो षटदंतुर है, षटदंतुर, ठीक है। मतलब इसमें 6 दाता परमाणु होते हैं, ठीक है। और इसमें 4- होता है, 4- होता है, ये जरूरी है आपके लिए, ठीक है। चलो मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ, मैंने अभी इसलिए फार्मूला नहीं लिखा क्योंकि मैं लिखूंगा तो आपको बता दूंगा किस टाइप से बनता है, ठीक है। चलो यहाँ पर बोला है एथिलीन, तो सबसे पहले एथिलीन बना देंगे। तो एथिलीन क्या होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये एथिलीन बना दिया, ठीक है। अब उसने बोला एथिलीन बन गया, अब बोला डाई एमीन, एमीन मतलब N होता है, डाई मतलब दो, तो इसमें कितने एमीन है, दो। तो हमने यहाँ पर 2 N लिख दिए, एक इधर और एक लिख दिया इधर, ठीक है। अब उसने बोला टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, एसीटेटो, एसीटेटो मतलब CH3 COO-, तो 4 एसीटेटो है, तो 4 एसीटेटो बना देंगे, CH3 COO-, एक इधर, CH3 COO-, एक इधर, और यहाँ बना देंगे CH3 COO- और एक यहाँ बना देंगे CH3 COO-। तो देखो 4 माइनस, एक इधर है माइनस, एक इधर है माइनस, एक माइनस इधर है, एक माइनस इधर, 4 माइनस होने के कारण 4- है। और ये षटदंतुर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। ये लिख लेना, एक नंबर में भी आता है, एक शब्द में भी आता है, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। अब तो ये आपके लिगैंड हुए। और कुछ ये धनायन परमाणु जैसे Fe को फेरेट बोलते हैं, Ag को अर्जेंटम बोलते हैं, Cu को क्यूप्रोट बोलते हैं, Pd को प्लेटिनेट बोलते हैं और CO को कोबाल्ट बोलते हैं। ऐसे करके याद रखना। कुछ ऋणायन है H2 एक्वा NH3 MeCO कार्बोनिल PH3 फास्फेट, और जो En है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं En का फुल फॉर्म है एथिलीन डाइएमीन। क्या है, एथिलीन डाइएमीन इसका फुल फॉर्म है ना। और इसका IUPAC नाम है एथेन 1,2-डाइएमीन, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका सूत्र हमें जरूरी है तो हम सूत्र यहाँ लिख देते हैं, अभी देखा नहीं था इसका, है ना। तो यहाँ पर एथिलीन क्या होता है, तो एथिलीन क्या होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये एथिलीन होता है। अब 1,2-डाइएमीन, अब 2 एमीन है तो एक NH2 एमीन यहाँ जोड़ दो और एक NH2 एमीन यहाँ जोड़ दो, ये एथिलीन डाइएमीन है। और इस पर कोई भी आवेश नहीं होता, मतलब ये उदासीन है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहे हैं इन पर कोई आवेश नहीं लगा, ये उदासीन वाले हैं, ठीक है। और जिन पे आवेश होता है उन पे आवेश लगा ही है। और ये तो मैंने धनायन के नाम बताए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये उदासीन वाले हैं, ये इतने वाले, ये उदासीन है, इन पर कोई आवेश नहीं होगा, ना प्लस होगा ना माइनस होगा। और इन पे प्लस माइनस जिन पे होगा तो उनको मैंने अलग से यहाँ पर
लिख दिया है, सब पे लिखा है प्लस और माइनस। तो ये मैंने आपको लिगेंड बताया और अब हमारा IUPAC नाम का काम प्रारंभ होता है। तो बस ये थोड़ा सा समय लगा आपको लिगेंड बताने में, अगर ये चीज नहीं बताता तो फिर IUPAC नाम बताने में मुझे दिक्कत जाती, इसलिए ये चीज बताना जरूरी थी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा IUPAC नाम। यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, बट उसी स्पेस के साथ हम लिखते जाएंगे, हम इस चीज को मिटाएंगे, है ना, इसलिए इस चीज को केवल आप अपनी कॉपी में नोट करके रखो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं IUPAC नाम। तो बट IUPAC नाम को करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए IUPAC नामकरण का नियम। अगर नियम पता नहीं होगा तो IUPAC नाम नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। तो IUPAC नामकरण करने के लिए सबसे पहले मेरे भाई, सबसे पहले क्या करते हैं, IUPAC अगर हमें नामकरण करना है तो सबसे पहले हम लिखते हैं धनायन को। सबसे पहले किसको लिखते हैं हम, धनायन को। नंबर 1 किसको दिया जाता है, धनायन को। नियम बता रहा हूँ, ठीक है। किसी का भी संकुल का IUPAC नामकरण करोगे तो सबसे पहले आप किसको लिखोगे, धनायन को ही लिखोगे, और धनायन नहीं लिखा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके। पॉइंट नंबर 2, तो दूसरे नंबर पे हम लिखते हैं मेरे भाई समन्वय संख्या। जो लिगेंड होता है उस लिगेंड की समन्वय संख्या को लिखा जाता है दूसरे नंबर पे। ठीक है, 2 नंबर हो गए। अब तो तीसरा नंबर है, वो तीसरा नंबर दिया जाता है लिगेंड को। ये हमारा लिगेंड है, तो दूसरे नंबर पे समन्वय संख्या, तीसरे नंबर पे लिगेंड। ठीक है, चलो हो गया 3 नंबर। इसके बाद चौथा नंबर जो है हमारा जाता है, वो मिलता है आपका केंद्रीय धातु परमाणु को। ये चौथे नंबर पे हम क्या लिखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। तो ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, चलो हो गया। इसके बाद 5वां नंबर मिलता है, तो 5वां नंबर किसे मिलता है, वो मिलता है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्रम जरूर याद रखना, ये क्रम भूल गए IUPAC नाम नहीं कर पाओगे, याद रखना इस बात को। सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, धनायन। इसके बाद क्या लिखी जाएगी, समन्वय संख्या, और तीसरे नंबर पे लिगेंड, चौथे नंबर पे केंद्रीय धातु परमाणु, 5वें नंबर पे केंद्रीय धातु परमाणु की जो ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे वो लिखी जाएगी, और 6वें नंबर पे क्या लिखा जाएगा, ऋणायन लिखा जाएगा। तो ये 6 नंबर जाते हैं। ठीक है, अब जिसमें जो नहीं होगा उसका नंबर छोड़ देंगे। जैसे किसी संकुल में आपका धनायन नहीं हुआ तो नंबरिंग फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। जो 2 नंबर है वो पहले नंबर पे आ जाएगा, 3 है वो 2 पे आ जाएगा, तो ऐसे करके नंबर कम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे समन्वय संख्या ही नहीं हुई तो यहाँ से नंबर स्टार्ट होगा, है ना, ये बता रहा हूँ। तो आपको याद रखना है, ये IUPAC नामकरण का नियम है। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, तो अब हम IUPAC नामकरण प्रारंभ करते हैं, और प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले हम जो संकुल आपके पास लिखा है अभी, इसी का IUPAC नाम हम बता देते हैं। तो हमारे पास स्पेस कम होने के कारण हम इसी में एडजस्ट करेंगे, क्योंकि इनको भी लिखा रहना यहाँ जरूरी है। अगर इनको मिटा देंगे तो अभी इनकी जरूरत पड़ेगी, तो फिर कहाँ से आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलो ओके। हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि स्लाइड को चेंज कर दिए, ठीक है, बट स्मार्ट बोर्ड की अगर कोशिश करो आप लोग तो दिला सकते हो। कैसे, कि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना है ना, ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्कल में, तो ज्यादा से ज्यादा वॉच होगी तो चलेगी वीडियो, तो फिर हम ले सकते हैं जल्दी से। ठीक है, आप लोग दिला सकते हैं। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। तो हमारे पास ये संकुल है एक K4, यहाँ लिख दिया हमने K4, यहाँ लिखा हमने Fe, और ये लिख दिया हमने, एक सेकंड, ये लिख दिया हमने Cn का होल से। हमें इसका IUPAC नामकरण करना है, हमें इसका IUPAC नाम बताना है। ठीक है, तो भाई IUPAC नाम बताना है तो सबसे पहले किसको लिखा जाता है, धनायन को। तो इसमें धनायन कौन है, K, तो सबसे पहले इसको लिखा जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे किसको लिखा जाता है, समन्वय संख्या, दूसरे नंबर पे इसको लिखा जाएगा। तीसरे नंबर पे क्या लिखा जाता है, लिगेंड, तो इसको लिखा जाएगा। चौथे नंबर पे क्या लिखा जाता है, केंद्रीय धातु परमाणु लिखा जाता है, और 5वें नंबर पे क्या लिखी जाती है, ऑक्सीकरण अवस्था। तो हमें ऑक्सीकरण अवस्था भी निकालनी पड़ेगी, बिना ऑक्सीकरण अवस्था के हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम आपको बता रहे थे कि इस चीज को आप नोट कर लेना, तो हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि अगर नहीं हटाएंगे तो फिर IUPAC नाम बताने में हमें थोड़ा सी कम जगह पड़ेगी और दिक्कत जाएगी। ठीक है, चलो इसको हम हटा देते हैं ना, और हमें क्या निकालनी है, सबसे पहले ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। देखो ध्यान रखना, ऑक्सीकरण हम अवस्था हमेशा इस परमाणु की निकाल जाएगी, हमेशा इस परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे हम, कुछ भी करो। ठीक है, इसकी निकालेंगे। करें स्टार्ट, चलो देखो ध्यान से देखना। ठीक है, चलो तो ऑक्सीकरण अवस्था हम निकालेंगे यहाँ पे। तो हमें के, देखो इसकी निकालनी है, तो आपको पता है ना, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x, और बाकी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था हम रख देते हैं। ठीक है, जैसे हमें इसकी निकालना, तो के क्या है, पोटेशियम, और पोटेशियम पे आपको पता होगा 1+ होता है, तो ये 1, बट कितने के हैं, 4 के हैं,
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर प्लस एक तत्व की लिखने के बाद प्लस लगा दिया करो। एफई की क्या होती है, एफई की निकालना है तो एक्स मान लो। ठीक है, अब सीएन की देखो इधर, सीएन पे क्या होता है 1 माइनस, तो सीएन की क्या होगी 1 माइनस, बट कितने सीएन है 6, देखो यहाँ 6 लगा हुआ 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस का 6 में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा -6। ये पूरे योग की लिखा गई, और जब पूरे योग की लिखा जाती है तो बराबर में 0 ले लिया जाओ, क्या करो क्योंकि पूरे योग की शून्य हो जाती है। ठीक है, अब 6 में से 4 घटा दो, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा बराबर 0, तो x 2 को इस तरफ ले जाओ तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 2, प्लस के 2 को रोमन में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन अवस्था आपकी कितनी आ चुकी है +2 आ चुकी है। ठीक है, अब इसका हम आयुपीएसी नामकरण कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं किसको, धनायन को। ठीक है, तो इसमें धनायन कौन है के। अब यहाँ ए भी बात से सोच लेना कि 4 है 5 है 6 है 10 है 50, उससे मतलब नहीं है। के को हम क्या बोलते हैं पोटेशियम से बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम के को क्या बोल देंगे भाई पोटेशियम, तो ये लिख दिया हमने पोटेशियम। ठीक है, ये लिख दिया हमने पोटेशियम। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं हम समन्वय संख्या, दूसरे नंबर पे समन्वय संख्या 6 है। तो आपको पता है एक को क्या बोलते हैं मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा। तो 6 है तो 6 को क्या बोल देंगे हम हेक्सा, तो ये लिख दिया हमने हेक्सा। ठीक है, फिर सीएन लिगेंड आपका, तो सीएन का क्या नाम है साइन, ये लिखा है साइन, तो ये हम लिख देंगे साइन, ये लिख दिया हमने साइन। ठीक है, और फिर हम केंद्रीय धातु परमाणु तो अभी बताया था, क्या लिखा था केंद्रीय धातु एसिड क्या बोलते हैं फेरेट, तो ये लिख दिया हमने फेरेट। और 5वें नंबर पे ऑक्सीजन अवस्था कितनी निकाली 2, तो ये लिख दी हमने 2। तो ऐसे करके हमने देखो क्रम से आयुपीएसी नाम लिख लिया, और यही क्रम आपको याद रखना है, कोई भी आयुपीएसी नाम हो छोटा हो बड़ा, किसी भी टाइप का आयुपीएसी नाम हो, अगर आपको क्रम पता है तो उसका आयुपीएसी नाम बहुत आसानी से आप बता दोगे। तो नेक्स्ट हमारे पास संकुल यौगिक आ गए हैं, और इस संकुल यौगिक की हमें आयुपीएसी नाम बताना। तो हमारा वो क्रम रहेगा, सबसे पहले किसको लिखा जाएगा धनायन, तो इसमें धनायन आपका ये है। फिर लिखा जाएगा समन्वय संख्या, तो समन्वय संख्या हमारे पास ये 2 है। फिर लिखा जाएगा लिगेंड, तो ये H2O3 पूरा लिगेंड है, देखो H2O3 पूरा लिगेंड है थायोसल्फेट। ठीक है, तो ये पूरा है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे लिखा जाएगा इसको, चौथे नंबर पे इसको लिखा जाएगा Ag4, 5वें नंबर पे ऑक्सीकरण अवस्था। तो पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी पड़ेगी, तो ऑक्सीकरण अवस्था हम निकाल लेते हैं। अब Na पे भी 1+ होता है ना, Na पे 1+ होता है कोई दिक्कत नहीं, बट कितने Na है 3, तो ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, Ag की तो निकालनी पड़ेगी क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु से निकालते हैं, तो Ag की क्या हो जाएगी X। अब H2O3 पे होता है 2-, और देखो ये कितने हैं 2 हैं, तो 2 माइनस का 2 में गुणा करो भाई -4 आ जाएगा, -4 बराबर क्या आ जाएगा 0। 4 में से 3 घटा दो, 4 में से 3 घटाएंगे -1 बन जाएगा बराबर 0। इसको इस तरफ ले जाओ, x बराबर आपको मिल जाएगा +1 आ गया। तो +1 को आपको पता ही है रोमन में इस टाइप से लिखते थे। ठीक है, तो अब इसका हमारे कैसे नाम लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा सबसे पहले धनायन लिखते हैं ना, ये वाला देखो लिखा भी है धनायन, तो सबसे पहले धनायन Na का नाम क्या है सोडियम, बट 3 है तो उससे कोई मतलब ही नहीं होता हमें, है ना, तो ये आपका हो गया क्या सोडियम हो गया। फिर आपका 2 के लिए क्या बोल दिए तो आप डाई बोल दिए, तो ये आपका डाई हो गया। ठीक है, अब लिगेंड हो गया। तीसरे नंबर H2O3, तो H2O3 का नाम क्या है थायोसल्फेटो, तो ये लिख दिया अपन ने थायोसल्फेटो, ये लिख दिया थायोसल्फेटो हो गया थायोसल्फेटो। फिर आपका केंद्रीय धातु परमाणु Ag को क्या बोलते हैं, Ag को हम बोलते हैं अर्जेंटम, अभी हमने यहाँ बताया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं अर्जेंटम। और फिर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई है 1, तो ये रोमन में हमने लिख दिया, ये इसका आयुपीएसी नाम हो गया। ठीक है ना भाई, समझ गए। चलो एक एक को लिख तो जाओ, मिटाते जा रहा हूँ मैं, है ना, इसको एक एक को लिखते जाओ, मैं इनको मिटाते जा रहा हूँ। ठीक है, चलो ओके आगे बढ़ जाते हैं और आगे हम देखते हैं। ठीक है, चलो मिटा दो, ठीक, एक एक को मिटाते जाऊंगा क्योंकि जगह कम है और इनको मैं मिटा नहीं सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास K2 या हाँ ये है हमारे पास K2Hg और ये लिखा है I4, K2HgI4, इसका निकालना है। ठीक है, चलो निकालो। K की कितनी होती है 1, बट 2 K है तो 2 हो जाएगी। Hg की निकालना पड़ेगी X, और I जैसे Cl Br I F ये सब एक जैसे होते हैं ना, तो I जो है I पे माइनस होता है,
तो आई पे माइनस बट कितने आए हैं 4 है, तो ये -4 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब 4 में से 2 घटाओ कितने बचेंगे 2 बराबर 0। 2 किस तरफ हो जाएगा x बराबर आपका कितना आ जाएगा +2 और रोमन में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसको लिखते हो फिनाइल को, तो लिख दोगे आप क्या सोडियम लिख दोगे, ये लिख दिया आपने सोडियम। ठीक है, सोडियम। फिर आपके 4 है ना आई, तो आप 4 को क्या बोल देते हो टेट्रा, है ना, और टेट्रा आई को क्या बोलते हो आयोडो, तो ये हो गया आपका आयोडो, टेट्रा आयोडो। और Hg को क्या बोलते हो मरकरी, बट 8 लगा के बोलोगे तो क्या बोलोगे इसको मर्क्यूरेट, क्या बोलोगे मर्क्यूरेट। और ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई है 2, तो बराबर रोमन में क्या लिख दोगे 2 लिख दोगे। ठीक है, तो ऐसे करके इसको आप बनाते जाना। ठीक है, तो अब हमने ये ले लिए, अब इस टाइप के हमने 2-3 कर लिए, अब हम 2 लिगेंड वाले ले लेते हैं, है ना। अभी हम 1 लिगेंड वाले कर रहे थे, अब हम 2 लिगेंड वाले लेंगे और ठीक है, चलो चेंज करते हैं इसको। और हमारे पास एक और लिखा है, मिटा देते हैं इसको, देखते जाओ आप, नोट करते जाओ अपनी कॉपी में और मिटाते जाएंगे। ठीक है, एक एक ही बताएंगे, है ना, देखा काम थोड़ी, है ना। ये लिख दिया हमारे पास Ag, ये लिख दिया हमारे पास NH3 का होल ट्वाइस, और ये लिख दिया हमारे पास Cl2। अब इस संकुल को देखो, अब आपको इस संकुल में आपको धनायन नहीं मिलेगा, दिख रहा है धनायन, नहीं दिख रहा है ना धनायन, लेकिन हम भाई सबसे पहले किसको लिखते हैं नंबर 1 पर, हम किसको लिखते हैं धनायन, लिखते हैं ना धनायन को, बट धनायन है ही, कोई दिक्कत नहीं। जब धनायन नहीं है तो जिसका दूसरा नंबर है उसको पहला नंबर दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिखते, बट है नहीं तो फिर आप क्या लिखो, सबसे पहले इसको लिखो, है ना, समन्वय संख्या, फिर आप लिगेंड लिखो, फिर तीसरे नंबर पे आप केंद्रीय धातु परमाणु लिखो, और चौथे नंबर पे ऑक्सीजन। मतलब क्रम तो वही चलेगा, जो नहीं है उसको छोड़ दो, बस बात है कि जैसे धनायन नहीं है तो धनायन को छोड़ दो, बाकी क्रम तो हमारा वही रहेगा, क्रम नहीं बदलेगा। ठीक है, और फिर 5वें नंबर पे हम लिख देंगे ऋणायन को, तो ये हमारा ऋणायन आ गया, इसमें उसमें धनायन था इसमें ऋणायन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन होता है, Ag की निकालना है तो x मान होगी, NH3 देखो उदासीन है, ये उदासीन वाले लिखेंगे, है ना, तो NH3 उदासीन है, तो उदासीन होने के कारण इसकी क्या हो जाएगी 0, भले ये 2 है तो ये 0 हो जाएगी। अब Cl पे क्या होता है, तो Cl पे देखो उधर पे 1 माइनस लिखा है, बट Cl 2 है तो -2 बराबर 0, -2, या Cl 2 नहीं होना चाहिए इसमें, है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है तो कोई क्या करें, है ना, -2 बराबर 0, 2 को इस तरफ ले जाओ, x बराबर आ गया +2, तो रोमन में हमको ये चीज मिल गई, रोमन में यही मिली ना, तो रोमन में चीज मिल गई, तो बस अब हम इसका यूनिट नाम कर लेंगे। ठीक है, कर लेते हैं जरा, करो। तो सबसे पहले आप लिखते हो धनायन को, बट है नहीं तो इसको लिखना पड़ेगा, तो 2 को हम क्या बोल देते हैं डाई, तो ये लिख दिया हमने डाई, बट क्या है NH3, NH3 क्या बोलते हैं एमीन, तो भाई डाई है बट एमीन है, तो ये एमीन हो गया, है ना। फिर तीसरे नंबर पे Ag, तो Ag को हम क्या बोलते हैं अर्जेंटम, तो ये लिख दिया हमने अर्जेंटम। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई है 2, तो ये आपकी 2 ऑक्सीकरण अवस्था। और Cl को देखो भाई, आप Cl को क्लोरो नहीं बोलोगे, आप क्लोरो नहीं बोलोगे, क्योंकि क्लोरो कब बोलना है जब ये इसके अंदर होगा, लिगेंड में होगा तब इसको क्लोरो बोलना है। ठीक है, अगर जो Cl है यहाँ पर अंदर होगा तो क्लोरो बोलते, क्योंकि इसका साधारण नाम IUPAC नाम में क्या है, इसका नाम क्लोरो, बट इसका साधारण नाम क्या है क्लोराइड, तो इस Cl को यहाँ क्लोराइड बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ साधारण नाम बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर या यहाँ पर जो होता है उसको साधारण नाम में बोला जाता है, तो ये इसका साधारण नाम इसको बोला जाएगा। तो आप ध्यान रखना इस बात को, मतलब जो छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ इन हर एक बात को आपको याद रखना है कि मैं कहाँ क्या बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, तो अगर किसी से IUPAC नाम नहीं मिला तो सिर्फ उसका कारण है कि उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर ये जो चीजें बताई हैं, अब देखो आपसे बन रहे होंगे, आपके सामने सब कुछ चीजें दिख रही है, यहाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब कुछ सामने दिख रहा है, तो आपसे बन रहा होगा। तो आप यही कर सकते हो, जैसे आपको नहीं दिख रहा, जैसे आपको नहीं पता, जैसे आप क्लास में बैठे हो आपसे नहीं बन रहे, तो उसका कारण यही है कि आपको ये चीजें पता नहीं। अगर ये सारी चीजें पता होंगी तो आपसे बनेंगे IUPAC नाम, और अगर नहीं पता होंगी तो फिर दिक्कत तो जाएगी, है ना। तो इसको मिटा देते हैं और बता देते हैं, है ना, चलो और बता देते हैं और लिखेंगे। मतलब हर टाइप के अपन को सीखना है, ऐसे नहीं कि अपन को ये 2 टाइप मिल गए तो 2 ही टाइप के, अपन को हर टाइप के सीखना है। ठीक है, चलो और टाइप को उठा लेते हैं, इसमें 2 लिगेंड वाले देख लेते हैं। ठीक है, चलो हमारे पास ये लिखा है CO, यहाँ पर हमारे पास एक लिखा है लिगेंड H2,
और एक लिगेंड हमारे पास लिखा है NH3 का होल 5। ये हमसे पूछा है इसकी आप क्या बना दो, ऑक्सीकरण अवस्था बता दो। नो नो नो, इसका आईयूपीएसी नाम बता दो। अभी तक हमारे पास एक लिगेंड हुआ करता था और अब हमारे पास कितने लिगेंड हैं? 2 लिगेंड। कितने लिगेंड हैं? 2। चलो बताते हैं। तो भाई धनायन तो इसमें है नहीं, बताओ यहाँ कुछ है क्या? नहीं। यहाँ कुछ है क्या? नहीं। ना तो धनायन है इसमें और ना ही ऋणायन है। पर कोई दिक्कत नहीं, धनायन नहीं है ऋणायन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें थोड़ी ना दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, ठीक है। चल देख लो तुम। तो भाई हमें 2 लिगेंड है तो पहले लिगेंड को ही लिखेंगे। पहले इस लिगेंड को लिख दो, इसका नाम, और फिर इस लिगेंड को लिख देना, या इसको लिख दो, है ना, या इसको लिख दो, जिसमें से आपको जिसको लिखना है। आपको लिगेंड को लिखना है, कौन से लिगेंड को पहले लिखना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। वैसे अल्फाबेट का सहारा लोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिख दिया करो, ठीक है। चलो तो पहले हम किसको लिख देते हैं? इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे पहले, तो इसका लिगेंड पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको लिखेंगे तो इसका सॉरी इसको लिखेंगे तो इसकी समन्वय संख्या पहले लिखनी पड़ेगी, और इसको लिखेंगे तो इसकी समन्वय संख्या पहले लिखनी पड़ेगी, बट इसके पास तो कोई समन्वय संख्या है नहीं, ठीक है। फिर तीसरा नंबर इसको, और चौथा नंबर ऑक्सीकरण अवस्था, है ना। अगर हम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालें तो आपको पता है H2O क्या है? उदासीन। देखो H2O उदासीन है तो 0 हो जाएगी, है ना। और NH3 क्या है? वो भी उदासीन है तो यहाँ इसकी भी क्या हो जाएगी? 0। तो ये भी 0, ये भी 0, 0 0 मतलब CO की 0 ही आएगी। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी? 0 आएगी, क्योंकि ये 0 है और ये भी 0 है, क्योंकि उदासीन है, उदासीन की। तो सबसे पहले लिगेंड इसको ले लो, तो ये 5 है, तो 5 को हम क्या बोलते हैं भाई? पेंटा बोल देते हैं, तो ये पेंटा। और NH3 का नाम क्या है? एमीन, तो ये पेंटा एमीन हो गया, ठीक है। ये लिगेंड खत्म। अब इसको लिखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? एक्वा, तो ये लिख दिया हमने एक्वा, ये लिख दिया। फिर CO, तो सर CO तो कार्बोनिल होता है, नहीं, CO कार्बोनिल कब होगा? जब CO लिगेंड के रूप में होगा, ध्यान रखना। CO कार्बोनिल कब होगा? जब CO लिगेंड के रूप में होगा। लेकिन यहाँ पर CO देखो केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में है, तो अगर केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में CO है तो वो आपका कोबाल्ट होगा। क्या होगा? कोबाल्ट होगा। तो यहाँ जो CO है वो कोबाल्ट है। और ऑक्सीजन अवस्था कितनी आई है? 0। 0 का राउंड 0 ही होता है, कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो 2 लिगेंड वाले हो, 3 लिगेंड वाले हो, 4 वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको लिख दो क्रम से, जो आपकी मर्जी। वैसे अल्फाबेट का सहारा लिया करो, है ना। जैसे आपका अल्फाबेट में B वाला आता है पहले, फिर C वाला, A वाला सबसे पहले, फिर B C, ऐसे अल्फाबेट का सहारा लोगे तो आप ज्यादा दिक्कत नहीं हो पाएगी, ठीक है। चलो इनको हटा देते हैं, अब थोड़ा सा और बताते हैं, अलग टाइप के और बताते हैं, ठीक है। चलो तो अब हम इसके बाद जैसे हमारे शॉर्ट फॉर्म वाले हैं ना, जैसे शॉर्ट फॉर्म वाला हुआ आपका EDTA हुआ, है ना, DMG हुआ, है ना, और शॉर्ट फॉर्म वाला EN हुआ। अगर इनके IUPAC नाम हमें करना है तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैसे वो हमारे होंगे IUPAC नाम, वो देख लो, आ जाओ। चलो देखो एक बार थोड़ा सा यहाँ नोट लिख दे रहे हैं हम। अगर ये शॉर्ट फॉर्म वाले है ना, जैसे शॉर्ट फॉर्म वाला हमारा क्या है? EN है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म वाला हमारा क्या है? DMG है, ये DMG, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म वाला हमारा क्या है? EDTA है, ये EDTA। अगर इनकी संख्या 2 है, इनकी संख्या 2, इनकी संख्या क्या है? 2 है। अब कैसे? देखो मैं बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास एक लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, निकेल, और यहाँ लिखा हुआ है DMG, ठीक है, हॉल्टोराइज। और हमसे बोला कि इसका IUPAC नाम बताओ, तो इनकी संख्या 2 मिल गई ना, है ना। अगर इनकी संख्या 2 है तो हम उस संकुल में विष का प्रयोग करेंगे। 2 के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? विष। 2 के लिए डाई का प्रयोग नहीं करेंगे, 2 के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? विष का प्रयोग करेंगे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म वाले, ठीक है। और अगर ये जो शॉर्ट फॉर्म वाले EN है, DMG है, EDTA है, अगर हमें इनकी संख्या 3 मिल रही है, कितनी मिल रही है? 3 मिल रही है। जैसे यहाँ पर 2 की जगह कितना हो जाता? 3 हो जाता, तो हम ट्रिस का यूज करेंगे। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ट्रिस का। 2 मिल रही है तो विष का, और 3 होगी तो ट्रिस का, और 1 है तो कोई सारा नाम ही लिखेंगे, फिर उसका जो नाम है वो ही लिखेंगे, और दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है। लिखें तो फिर जैसे मान के चलो यही मिला हमें, ठीक है, चलो यही देख लेते हैं। ये लिखा निकेल, और यहाँ हमारे पास मिला DMG, और ये वर्ड ये पूछा, और हमसे पूछा बताओ इसका नाम क्या है। हमसे पूछा इसका नाम क्या है, बोल पूछ लिया। तो भाई धनायन तो है नहीं, हमें लिगेंड लिखना चाहिए, लिगेंड में, लेकिन लिगेंड से लिखने पहले हम समन्वय संख्या लिखते हैं। तो नंबर 1 पे इसको लिखेंगे, और दूसरे नंबर पे इसको लिखेंगे, तीसरे नंबर पे इस पे, और चौथे नंबर पे ऑक्सीकरण।
यही लिखेंगे ना। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी वो देखो, बता रहा हूँ। डीएमजी पे देखो 1 माइनस होता है ना, बट कितने डीएमजी है 2, तो 1 माइनस का 2 में गुणा करेंगे तो 2 माइनस होगा, और 2 माइनस बराबर किस तरफ जाएगा, तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो प्लस 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका आयुर्वेद नाम करना है तो आपको देखो सबसे पहले इसको लिखा जाता है, बट आपको पता है अगर इनकी संख्या 2 है तो इसको क्या बोलते हैं, विष बोलते हैं। तो ये जो 2 है इसको डाई नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, विष बोलेंगे। तो ये लिख दिया हमने विष, और अब इसको लिखो तो इसको ब्रैकेट में लिखना, फिर इसका नाम क्या है, डाई मैथिल ग्लाइऑक्सीमेटो। तो मैंने लिख दिया डाई मैथिल गिलाई ऑक्सीमेटो, डाई मैथिल गिलाई ऑक्सीमेटो हो गया ये, इसको ब्रैकेट में। अब ये क्या है, निकेल, तो ये लिख दिया मैंने निकेल। ठीक है, ये लिख दिया निकेल। अब ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है इसकी, कितनी निकाली थी, -2 निकाली थी, तो ये रोमन में लिख दो +2, बस खत्म हो गया। तो शॉर्ट फॉर्म वाले ऐसे भी कुछ लेके आते हैं, मतलब ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको ये बड़ा वाला फॉर्मूला लिखा नहीं आएगा, ये इस टाइप से शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ आएगा और पूछेगा आयुर्वेद नाम बताओ। अगर आपको ये इसका देगा तो इसका ये बड़ा फॉर्मूला नहीं देगा, आपको ये शॉर्ट फॉर्म लिख देगा ई लिखिए। तो ऐसे इनके आयुर्वेद नाम करते, समझ में आया आपको, कोई दिक्कत है, ठीक है। नहीं ना, देखो मैं और बता रहा हूँ, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। चलो मिटा देता हूँ इनको, ठीक है। अब यहाँ पर और देख लेते हैं, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, जैसे लिखा है Cr है ना, En का होल ट्वाइस और Cl2। अब यहाँ देखो एक लिगेंड नहीं है, यहाँ 2 लिगेंड, एक Cl भी है और एक En भी है। तो भाई Cl को पहले बोल दो, En को बाद में बोल देना। तो ये 2 है तो ये तो साधारण नाम में ही आएगा, 2 को हम डाई बोलते हैं, साधारण नाम ही आएगा। तो हम लिख देंगे 2 के लिए क्या, डाई, और ये रहा हमारा क्लोरो, ये डाई क्लोरो हो गया। बट इस 2 को हम डाई नहीं बोलेंगे, इस 2 को हम देखो अगर इनमें 2 है तो विष, 3 है तो ट्रिप, तो इस 2 को हम क्या बोल देंगे, विष बोल देंगे। तो ये विष बोल देंगे और ब्रैकेट में फिर ये लिखेंगे। तो ये क्या है आपका एथिलीन डाइएमीन, तो लिख दिया आपने एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन ब्रैकेट में लिख दिया। फिर आपका ये Cr लिखो, Cr को क्या बोलते हैं, क्रोमेट, तो लिख दिया हमने क्रोमेट। और ऑक्सीकरण अवस्था इसकी कितनी आएगी, तो भाई ये 2 उदासीन है तो ये 0 मिल जाएगी, यहाँ -1 है तो 2 है तो -2 +2 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण अवस्था निकल गई। तो ऐसे करके इनके आयुर्वेद नाम बनेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार जरा वीडियो को लाइक कर दो, है ना, वीडियो को लाइक करो, अपने सभी फ्रेंड से शेयर करो और बहुत अच्छे से इनको चीज़ों को समझो, है ना। मैं क्या बता रहा हूँ, ये नियम आपका बहुत जरूरी है और ये लेगेंड आपके लिए जरूरी है। अगर ये चीज आपको नहीं पता होगी तो नहीं बन पाएंगे, ठीक है। और ये चीज पता होगी तो बहुत आसानी से आप इनको कर पाओगे। तो अगर आपको ये समझ में आ गए हैं, अच्छा लगा है वीडियो, तो एक बार लाइक करो। और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको और भी सीखना है ना, अभी ये पूर्ण रूप से नहीं हुआ। अभी हम क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, इससे सूत्र निकालवाना ही बताएंगे, ये सब चीजें आपको बताएंगे। अगर आपका अच्छे से आप चाहते हो अगर इसका सेकंड पार्ट, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और कम से कम इस वीडियो पे 100 लाइक होने चाहिए। 100 लाइक अगर हो जाएंगे, इतना शेयर करो वीडियो कि 100 लाइक हो जाए, और हम फिर इसका नया पार्ट, नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे और इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।